नमस्कार दोस्तों, आज 28 मार्च है और आज के द हिंदू में क्या और क्यों पढ़े हम इसे लेके फिर से हाजिर हैं। जो आज सबसे पहली न्यूज़ है वो सुप्रीम कोर्ट ने यूपी गवर्नमेंट को ये कह दिया कि वो सिविक पोल जो है सिविक बॉडी इलेक्शन के लिए उस कंडक्ट करा सकती है ना। वो ओबीसी के रिजर्वेशन के लिए रुका हुआ था कि वो जो उसमें ओबीसी का रिजर्वेशन दिया जाए या ना दिया जाए इसके लिए थे। तो इसी पे लोकल द रूलिंग केम आफ्टर द स्टेट लोकल बॉडीज डेडिकेटेड बैकवर्ड क्लास कमीशन कंप्लीटेड इट्स डिटेल सर्वे ऑफ आइडेंटिटी बैकवर्ड क्लासेस दैट डिजर्व पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन इन लोकल बॉडीज। तो इसको आपको देखना है कि लोकल बॉडीज में क्या जातियों का प्रतिनिधित्व तो होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, ये मेंस का क्वेश्चन है। प्री के लिए यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट कुछ नहीं बनता है। आगे जो हमें अगली न्यूज़ देखनी है वो पेज नंबर 8 पे सीधे, और ये है ड्विंडलिंग एलाइज। होंडुरास नामक एक देश है, होंडुरास दक्षिण अमेरिकी देश है, और इसने ताइवान से रिश्ते तोड़ लिए हैं और चीन से रिश्ते बना लिए हैं। अब इसको डॉलर डिप्लोमेसी के नाम से जानते हैं हम लोग। डॉलर डिप्लोमेसी कहा जा रहा है, ताइवान के द्वारा कहा गया कि ये डॉलर डिप्लोमेसी है। मतलब एक तरीके से चीन के द्वारा पैसे दे के खरीद लेना किसी देश को, इस तरीके की जब रणनीति करते हैं। तो आपने देखा होगा कई बार गांव में कुछ बड़े लोग होते हैं या जो मजबूत लोग होते हैं या ताकतवर पैसों के मामले में शक्ति संपन्न लोग होते हैं, वो डर दिखा के या पैसों के बल पे अपने पक्ष में लोगों को कर लेते हैं, है ना। तो यही चीज़ें हो रही हैं। अब ताइवान जो है कुल अब 12 देश हैं जो इनको मान्यता देते हैं, जिनमें वेटिकन है ना, और कई छोटे छोटे देश हैं। कोई बड़ा देश पूरे विश्व में ऐसा नहीं है जो ताइवान को मान्यता देता है। जो भी ताइवान को मान्यता देता है वह वन चीन पॉलिसी को नकारता है एक तरीके से, है ना। चीन हमेशा कहता है कि एक चीन है, विश्व में एक ही चीन है, पर जो भी मान्यता देता है वो कहता है कि एक चीन नहीं है, ताइवान एक अलग देश है और चीन ताइवान एक देश नहीं है। ठीक है, ये पढ़ना है आपको, थोड़ा सा देख लेना है चीन के साथ साथ। इसके बाद जो अगली न्यूज़ है, अ शेयर्ड G20 विजन फॉर द ओशियन कॉमन्स, है ना। ये शेयर्ड G20 विजन फॉर द ओशियन कॉमन। अब जो G20 की मीटिंग हो रही है, आपने देखा होगा कि G20 के अध्यक्षता भी भारत में है। तो सभी क्षेत्रों में, चाहे वो विज्ञान के क्षेत्र हो, अंतरिक्ष का क्षेत्र हो, समुद्री क्षेत्र हो, कोई भी क्षेत्र हो, रक्षा क्षेत्र हो, इन सभी क्षेत्रों में एक बार मीटिंग तो होगी ही, वो साल भर चलती रहेगी। इसी पे ओशियन कॉमन्स, है ना, समुद्री जो हमारे वो हैं एक तरीके से हित हैं, उनके बारे में ये बात की गई है। तो आप इसे पढ़ सकते हैं, है ना। इसके बाद जो अगली जो न्यूज़ हमें पढ़नी है, अमिड प्रोटेस्ट फिनांस बिल अप्रूव्ड बाय बोथ हाउसेस, है ना। पेज नंबर 13 पे है, पेज नंबर 13 पे है। हम यहाँ पे आते हैं, पेज नंबर 13 पे है, और एमिड प्रोटेस्ट फिनांस बिल। ठीक है, आप क्या करेंगे, गूगल पे बजट में जाएंगे, बजट का एक टैब खुल जाएगा और बजट के नीचे ही फिनांस बिल आपको मिलेगा, है ना। फिनांस बिल या फिर फिनांस बिल समरी लिखेंगे और इसे सर्च करेंगे PIB में। इसको आप पढ़ लेंगे दोस्तों, क्योंकि इस फिनांस बिल में एक जो नया बदलाव किया गया वो ये है कि म्यूचुअल फंड को अब इनकम टैक्स, उससे जो आमदनी होगी उसको इनकम टैक्स के तहत लाया जाएगा, ऐसी व्यवस्था की गई है। तो आप उसे एक बार देख लेंगे। ठीक है, यहाँ पे तो ये है कि क्या पास है या किस तरीके की एरर इन सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स, है ना, ऑप्शन कॉन्टेक्ट इन द अर्लियर वर्जन ऑफ द बिल, उसमें थोड़ा सा बदलाव किए गए हैं। तो ये आप देख सकते हैं, लेकिन आपको वहाँ जाना है जहाँ मैंने बताया और वहाँ से आपको ढूंढना है। इसके बाद है स्टूडेंट टू गेट न्यू टेक्स्ट बुक फ्रॉम NCERT आफ्टर ए गैप ऑफ नियरली 20 ईयर। 20 साल के बाद NCERT के नए बुक्स, है ना, न्यू टेक्स्ट बुक NCERT के द्वारा मिलने शुरू हो गए हैं। आफ्टर नियरली 2 decades, स्कूल स्टूडेंट at all level will learn from updated textbook
टू बी इंट्रोड्यूस इन द एकेडमिक ईयर 2024-2025, है ना। 2024-25 से एकेडमिक ईयर से नए एनसीईआरटी लागू हो जाएंगे, तो ये इम्पॉर्टेंट है। अब आपको यहाँ पे देखना है कि यहाँ पे द पंचादी वे, तो इसको आपको देखना है। पंचादी कंप्राइज अदिति इंट्रोड्यूशन ऑफ टॉपिक, बोध, है ना, अभ्यास, प्रयोग एंड प्रसार, तो ये पंचादी नाम दिया गया है। तो इसको आपको देख लेना है पंचादी क्या है। यहाँ से हो सकता है ये पूछा जाए, पंचादी वे मतलब पंचादी पंच रास्ता ये माना गया है। तो पहला क्या है, आदिति, इंट्रोड्यूस ये टॉपिक, बोध, कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, अभ्यास, प्रैक्टिस, प्रयोग, एप्लीकेशन एंड प्रसार, एक्सपेंशन, है ना। तो ये 5 पंचादी है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे हो सकता है मेंस में और प्री में दोनों में प्रश्न पूछे जाएं। तो आप इसको तो पहले पढ़ ही लीजिएगा, इस न्यूज़ को पूरे अच्छे से, ठीक है। देन एनसीईआरटी के बारे में जो प्रेस रिलीज होगी पीआईबी में, उसे आप जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। दोस्तों मैं यहाँ पे डिटेल इसलिए नहीं करता ताकि आप पढ़ें। यदि आप पढ़ेंगे तो आप विश्वास कीजिए इतना एनालाइज कर पाएंगे जितना आपको कोई भी पढ़ाने वाला करके नहीं देगा, क्योंकि आप उसमें मेहनत करेंगे, आप उसमें ढूंढेंगे। हम आपको ला के दे दें वो बेहतर नहीं होता, हम आपको सारा कुछ बता दें वो बेहतर नहीं होता। हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स यही चाहते हैं, पर जो अन्य माध्यम के विद्यार्थी, मैं सिर्फ अंग्रेजी माध्यम का नहीं बोल रहा हूं, अन्य माध्यम, हिंदी माध्यम के अधिकांश अभ्यर्थियों की बात कर रहा हूं। हिंदी माध्यम के कुछ अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनको सिर्फ सहारा चाहिए होता है, वो चढ़ जाएंगे। जैसे लताओं को सिर्फ सहारा चाहिए होता है एक खूंटे का, वो उसके आसपास लिपट के ऊपर पहुंच जाएंगी। उसी प्रकार से जो अभ्यर्थी गंभीर होते हैं और काम करना चाहते हैं, उन्हें सिर्फ एक सहारा चाहिए होता है, वो ऊपर पहुंच जाएंगे। इसलिए आप ध्यान रखिए कि जो भी विश्लेषण करके बताते हैं, कोशिश करिए कि उनके विश्लेषण से उतना ही सुनिए जितना आपको, मतलब ठीक है सुन लीजिए, या फिर नहीं सुनना है तो नहीं सुनिए। आप ये करिए कि आपको अपना काम खुद करना है। यदि आपने अपना काम खुद करना शुरू कर लिया, कहीं पे दिक्कतें आती हैं तो मुझसे पूछ सकते हैं, तब आप जाके सही मायने में यूपीएससी की तैयारी करना शुरू करते हैं। दोस्तों एक रिक्वेस्ट और है कि यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। ऐसे मैं रोज लाता हूं, और लाइक करें, कमेंट जरूर करें, है ना। यदि आपको लगता है कि कुछ और भी चीज़ें होनी चाहिए, कुछ और भी चीज़ें बताऊं मैं आपको, तो वो अलग से बता सकता हूं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या और क्यों पढ़ें ये बताता हूं, ठीक है। जो अगली न्यूज़ है अब ये है कि सेबी सेट टू रेगुलेट इंडेक्स प्रोवाइडर्स। इंडेक्स प्रोवाइडर्स जो हैं उनको रेगुलेट करेगा, है ना। द गवर्नमेंट हैज स्क्वायरली पुट द onus of regulating the practices of market index providers on the Securities Exchange Board of India amid concern about the safety of passive investor savings parked in fund linked to indices have added for retained several Adani Group stocks। तो जो इंडेक्स प्रोवाइडर्स हैं उनको रेगुलेट करने के लिए कौन आ रहा है, तो सेबी आ रहा है। अब आपको सेबी को जानना है, तो सेबी कहाँ मिलेगा, तो सेबी की साइट है। सेबी के साइट पे अबाउट अस जानिए, है ना। अबाउट अस जान के उसको 3-4 लाइनों में लिख लीजिए और ये आपका काम पूरा हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद है फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा है कि 54 चाइना एफडीआई, है ना, चीन के द्वारा 54 एफडीआई प्रपोजल को पेंडिंग करके रखा गया है। देखो चीन जो है हर जगह अपना डॉलर डिप्लोमेसी लगाना चाहता है, वो हर जगह अपने पैसे लगाना चाहता है ताकि उस देश पर नियंत्रण, ये ज़्यादा से ज़्यादा नियंत्रण कर सके, है ना। तो इसी पे कहा गया है, एक क्वेश्चन पूछा गया होगा और उसमें बताया गया है कि 54 चाइना एफडीआई को रोका गया है या प्रपोजल को पेंडिंग में रखा गया है। आज के लिए इतना ही, फिर कल मिलते हैं क्या और क्यों पढ़े के साथ। धन्यवाद।